एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो और बाकी सब सोरा की रोकने की कोशिश करते हैं और जो सोरा रहता है उसकी थर्ड टेल आ जाती है और यहाँ पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सोरा के साथ आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो सोरा रहता है वो एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इसकी थर्ड टेल भी आ जाती है और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होते जा रहा है और बद से बदतर होते जा रहा है। शिकामारू बोलता है कि आखिर ये है क्या और इसे क्या हो रहा है। नारुतो को समझ में सब आ रहा होता है कि आखिर सोरा के साथ क्या हो रहा है और वो बोलते हैं कि मैं इसके साथ ऐसे होने नहीं दूंगा। सोरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही चिल्लाता है यहाँ पर इतने बड़े बड़े धमाके होते हैं और कैप्टन यामाटो अपना मुंह सब छुपा लेते हैं। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो सभी बचने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो नारुतो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो सोचता है कि वो अब नारुतो को मार देगा, पर यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो उसको पकड़ने, जो चोजी रहता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर चोजी का हाथ बहुत बुरी तरीके से जल जाता है और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पर सोरा नारुतो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर आसुमा सेंसेई काजुमो से अपने चाक्रा ब्लेड से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर काजुमो भी अपने चाक्रा वेपन से लड़ रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और काजुमो यहाँ पर हार मानता ही नहीं है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सोरा की वजह से उड़ते हुए यहाँ पर गिर जाता है और जो सोरा रहता है वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और वो बहुत गुस्से में रहता है नारुतो के ऊपर और वो बस चाहता है नारुतो को मारना। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई रहते हैं वो काजुमो को अभी ख़त्म नहीं करते हैं और वो काजुमो से लड़ रहे होते हैं। वो बोलते तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पर कीबा अपने फैंक ओवर फैंक से लड़ने की करता है पर कोई उससे लड़ नहीं पाता और सभी हार मान जाते हैं। तभी यहाँ पर काजुमो बोलता है कि बस अब मेरा थोड़ा ही टाइम है, उसके बाद पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो काजुमो है उसके अंदर का असली बीज बाहर आ जाएगा और तुम देखते जाओ, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और पूरा के पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर जो काजुमो है वो अपने एक प्लान के लिए रुका है जो आपको अभी इसी एपिसोड या आगे वाले एपिसोड में देखने मिलेगा। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई है वो अपने चाक्रा ब्लेड से लड़ रहे होते हैं और वो बोलते कि मैं तुम्हें तुम्हारे मिशन को इतना जल्दी कामयाब होने नहीं दूंगा। तुम एक बार तो बच गए पर अब और नहीं। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई रहते हैं वो काजुमो की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो काजुमो रहता है उसके ऊपर आसुमा सेंसेई हमला तो करते हैं पर काजुमो बच जाता है इस बार भी। और जो सोरा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और यहाँ पर वो पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी कैप्टन यामाटो उसे अपने वोट स्टाइल जुत्सु की मदद से पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जो इनो और सोकरा रहते हैं वो लोगों को चाकरा की मदद से ठीक कर रहे होते हैं जिसको चोट लग गई होती है। और यहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो यही याद कर रहा होता है कि जब सोरा पहली बार इन लोगों से मिला था तो वो कैसा था और अब वो कैसा हो चुका है। और यहाँ पर जो नारुतो है उसे याद आ रहा होता है सोरा और उसके बीच में लड़ाई। और यहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं सोरा को ऐसा होने कभी नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर जो नारुतो रहते हैं अपने शैडो क्लोन बनाते हैं और सोरा के ऊपर जम मार कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इनो बोलती है, यहाँ पर सोकरा बोलती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है नारुतो। और यहाँ पर नारुतो बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसको नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा करने कभी नहीं दूंगा। और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो नारुतो को पकड़ के नारुतो के पास चिल्लाना शुरू करता है और ये नारुतो बोलता है कि शांत हो जाओ सोरा, याद करो कि तुम कौन हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है अचानक से उसके दांत बड़े होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जो नारुतो सोरा को देखते देखते नारुतो को कुछ होना शुरू हो जाता है। नारुतो की आंखों में सोरा को लाल चाकरा दिखता है और अचानक से जो सोरा का चाकरा रहता है वो नारुतो के पास भी आ जाता है और जो नारुतो का नाइन टेल फॉक्स रहता है वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और कैप्टन यामाटो उसे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है उसकी भी फर्स्ट एड आ जाती है। कैप्टन यामाटो अपनी जुत्सु की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और नारुतो का जो नाइन टेल फॉक्स है उसे शांत करने की करते हैं और वो नारुतो के जो नाइन टेल फॉक्स का जो चाकरा है उसे शांत करने के करते भी है। पर अचानक से नारुतो का जो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा रहता है वो होता ही नहीं है, जैसा पहले हुआ था सील वो हो रहा ही नहीं होता है। नारुतो बोलता है ये क्या हो रहा है, कैप्टन यामाटो से सील नहीं हो रहा और अचानक से बिना मेरी परमिशन के नाइन टेल फॉक्स अचानक से कैसे आ गया। यहाँ पर जो काजुमो रहता है वो हंस रहा होता है और वो बोलता है कि अब तुम देख लिए, अब दो लोग
दोनों मिलकर पूरे विलेज को तबाह कर देंगे। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, और तभी यहाँ पर उसको वो लड़की बताती है कि जो नारुतो है उसके अंदर कुछ अलग बात है, उसके अंदर भी एक जुनचुरी की है। और तभी यहाँ पर जो वाइट बाल वाला है उसे पता चल गया था, और वो बोलते हैं कि उस लड़की ने नारुतो को वापस से, मैंने उस लड़की को कहा था कि अगर वो वापस से नारुतो को मिले तो नारुतो को वापस से, मतलब जो नारुतो का अंदर का चाकरा है नाइन टेल और नारुतो का, उसको डिस्टर्ब कर देने। और यहाँ पर वो लड़की ने अभी करी थी थोड़ी देर पहला, तो यहाँ पर वो लड़की ने नारुतो के नाइन टेल फॉक्स को डिस्टर्ब कर दी है, जो या कैप्टन यामाटो से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो बोलते कि बस अब बहुत हुआ, और नारुतो यहाँ पर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और वो बोलते ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो नाइन टेल फॉक्स वो बेवकूफ़ मेरे बिना परमिशन के आए। और वो बोलते हैं इसी तरह से मैं, अगर वो हावी हो गया तो वो जीत जाएगा, मैं उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। और तभी यहाँ पर नारुतो और जो सोरा रहता है, सोरा की तो नाइन टेल फॉक्स की पहली जो फोर टेल रहती है वो सोरा की सबसे पहले आती है, और जो सोरा की स्किन रहती है वो फटना शुरू हो जाती है। नारुतो भी सोरा को पकड़ के रखता है, इसकी वजह से जो नारुतो रहता है उसकी भी फोर टेल आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो सोकरा देखती है, और वो बोलती है ये बहुत बुरा हो रहा है, अब ये नारुतो और सोरा के बीच में ही है। और जो सोरा रहता है उसकी फोर टेल आने की वजह से पूरा वो बन जाता है एक नाइन टेल फॉक्स। यहाँ पर नारुतो भी नाइन टेल फॉक्स बन रहा होता है, और उसकी भी धीरे धीरे करके जो स्किन रहती है वो फटना शुरू कर देती है। और नारुतो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें भी रोक के रहूँगा और उस नाइन टेल फॉक्स को भी। और तभी यहाँ पर जो सोरा रहता है वो नारुतो को मार देता है, जिसकी वजह से नारुतो दूर जाकर उड़ता है। और यहाँ पर आसुमा सेंसे देखते हैं, तभी यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है कि तुम्हें हार नहीं माननी है नारुतो। और जो नारुतो रहता है उसकी भी पूरी स्किन फटना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलते हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अगर इतना जल्दी वो हावी हो जाएगा तो मैं किसी को भी चोट पहुंचा दूंगा, और मैं किसी को इतना जल्दी हावी होने नहीं दूंगा। सोकरा बोलती है कि ये तुम्हें ही करना होगा नारुतो, अब ये सब तुम्हारे ऊपर है। और वो चिल्लाकर नारुतो को हिम्मत दे रही होती है। नारुतो अपने हाथ को देख रहा होता है और उसकी स्किन फटना रुक जाती है, और वो बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो कुनाइव लेता है और अपने पैर में घुसा देता है ताकि उसे होश आए और नाइन टेल फॉक्स उसे मारना रोक दे। तभी यहाँ पर नारुतो नाइन टेल फॉक्स को अंदर बोलता है कि तुम इस मामले से बाहर रहो, मैं सोरा को अपने खुद से ही बचा के रहूँगा, सोरा को मैं अकेला अपनी व्हील पावर से बचाऊँगा, तुम इससे बाहर रहो। और नाइन टेल फॉक्स हंसते हुए बोलते हैं तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पर नारुतो अपने कंट्रोल में आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आसुमा सेंसे काजुमो से लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि जो नाइन टेल फॉक्स रहता है उसे पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश करता है। पर नारुतो कैसे तैसा करके अपने आप पे कंट्रोल पाता है, और वो याद करता है कि उसे अगर वो वापस से नाइन टेल फॉक्स का पूरा बन गया तो वो सोकरा को वापस से चोट पहुंचा देगा। और यहाँ पर सामने जो सोरा रहता है वो यहाँ पर नारुतो को देख रहा होता है, और सोरा के अंदर सोरा एक अकेली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सोरा एकदम अकेला रहता है, और वो एक जगह पर बैठा रहता है जैसा हमारे गारा के साथ होता है। और वो बोलते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे याद नहीं। और तभी सोरा को दिखता है कि सभी मॉन्क्स उसको देख रहे होते हैं, और सोरा यहाँ पर सभी मॉन्क्स से देखते हुए भागते हुए जाता है। और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और यहाँ पर इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि धमाका होता रहता है। यहाँ पर सोरा की चीख बहुत ज़ोर की रहती है और धमाके होते ही रहते हैं। नारुतो सोरा को देख रहा होता है, और वो बोलते हैं कि सोरा अब तुम्हें मेरी बात सुननी है और तुम्हें मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही करना है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें बाहर आना है, तुम इसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दोगे, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सोरा, तुम उसको हावी होने ऐसे नहीं दे सकते। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।